हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के पार्टनरशिप फंडामेंटल न्यूमेरिकल सीरीज के इस क्लास में। जहां आज जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को सॉल्व किया हुआ था। आज हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 29 नंबर क्वेश्चन, पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो पार्टनरशिप का पहला लेसन है और आपकी किताब का दूसरा लेसन है, उसको जो है मैं सॉल्व करने वाला हूं। आइए बाबू देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये है, सनातन और नारायण एक फर्म में साझेदार हैं और लाभालाभ का विभाजन इस प्रकार करते हैं। सनातन 4/5, नारायण 1/5। 1 अप्रैल 2022 को साझेदारों की पूंजी थी सनातन का 50,000, नारायण का 40,000। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ हानि खाता 1,75,000 का सूद लाभ प्रकट कर रहा था। कितना बाबू? 1,75,000। निम्नलिखित समायोजनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज देना है 5%। नारायण के 50,000 के ऋण खाते पर संपूर्ण वर्ष के लिए ब्याज देना है। साझेदारों के आहरण पर 6%, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत के बाद पर एनम नहीं दिया है। यानी कि यदि पर एनम दिया रहता और डेट का मेंशन नहीं किया होता तो हम लोग 6 महीने का ब्याज निकालते थे। अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ हो और इंटरेस्ट रेट फिक्स हो पर एनम के हिसाब से, तो हम लोग 6 महीने का ब्याज निकालते थे। लेकिन बाबू यहां देखिए, पर एनम नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, 6% की दर से दिया जाएगा। आहरण थे सनातन के 15,000, नारायण के 10,000। विभाजन योग्य लाभ में से लाभ वितरण के पूर्व 10% फर्म के संचित कोष में हस्तांतरित करें। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। Sanatan and Narayan are partners in a firm sharing profit and losses as Sanatan 4/5 and Narayan 1/5. On 1st April 2022, the capital of the partners was Sanatan rupees 50,000 and Narayan rupees 40,000. The profit and loss account of the firm for the year ended 31st March 2023 showed a net profit of rupees 1,75,000. You are required to give the profit and loss appropriation account of the firm after taking into consideration the following adjustments. यानी कि following adjustments को consider करना है। सबसे पहले interest on capital 5% per annum, interest on Narayan's loan account of rupees 50,000 for the whole year, interest on drawing of partners at 6%. The drawings were Sanatan 15,000 and Narayan 10,000. Transfer 10% of the distributable profit before distribution to the reserve fund of the firm. यानी ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से देख लें बाबू एक बार और, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, नारायण का लोन है 50,000 जिस पर हम लोगों को इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट का रेट नहीं मेंशन किया है, तो नहीं मेंशन किया है तो 6% पता है आप लोगों को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6% है और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हम लोग को रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देना है। कैपिटल है 50,000, 40,000 और प्रॉफिट है 1,75,000 रुपया। तो आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये तो पता है ना, पहले से ही बता रखा है मैंने कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी और मैनेजर कमीशन की बात आती है तो पहले उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था बाबू? 28, 29 था ना? 29, 29 में सबसे पहले बाबू हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, जो भी डेट दिया होगा आप लोग लिख सकते हैं। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 था ना, तो जो भी था उसको आप लोगों को लिख लेना है, डेट को लिख लेना है बिल्कुल क्वेश्चन से, ये दिमाग में रखना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट है उसको हम लोग यहां लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से या बाई नेट प्रॉफिट के नाम से। तो हम लोगों का प्रॉफिट था 1,75,000 रुपये, 175। क्वेश्चन में यही था। उसके बाद हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, इंटरेस्ट ऑन नारायणस लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन देना था बाबू कितना परसेंट? 6%। तो 6% था और 50,000 रुपए था। ध्यान दीजिएगा, यहां वर्किंग नोट कर दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम दे रहे हैं 6% पर एनम। तो ऋण था 50,000 का, और इसका 6% यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो बाबू कितना आएगा? 3,000 रुपया। कितना आएगा? 3,000। अब यहाँ हम लिख देंगे 3,000, और इसके बाद जो है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी का प्रॉफिट हम कहां लेके चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो 1,75,000 में से 3,000 जाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू? 1,72,000। कितना? 1,72,000। अब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन गया। इंटरेस्ट ऑन लोन को ही सिर्फ दिखाना था, इसमें हम लोगों ने दिखा दिया। अब जो है हम लोग यहाँ बनाएंगे बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2023। यही था। अब हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। सबसे पहले बाबू हम लोग जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लाए हैं उसको यहां रख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया था बाबू? 1,72,000। ये तो याद है आप लोगों को, अभी हम लोग पीछे से लाए थे। और इसके बाद अब हम लोगों को यहां देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कौन कौन है बाबू? एगो सनातन है और एक नारायण है। यही नाम है, सनातन और नारायण ही है ना। आइए इनका भी वर्किंग नोट हम लोग यहां करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कितना परसेंट देना है?
5% पर एनम ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था। तो बाबू सनातन का जो है वो कैपिटल कितना था, 50,000। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 2,500 ना। और दूसरा कौन है, नारायण है। तब बाबू नारायण का कैपिटल कितना था, 40,000, और इनका 5% अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,000। दोनों क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको निकाल दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना परसेंट निकालना है बाबू, 6%। यहाँ पर एनम का मेंशन नहीं है, इस वजह से 6 महीना पर ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले सनातन का कितना था बाबू, सनातन का था 15,000। तो 15,000 का 6% हो जाएगा बाबू 900 रुपए ना। और नारायण का 10,000 था, तो 10,000 का 6% हो जाएगा बाबू 600 रुपए। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने निकाल लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न में। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका आया था 2500 और इनका आया था 2,000, दोनों जोड़ेंगे तो 4,500। और यहाँ हम लोग अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेंगे। कौन कौन थे, सनातन और नारायण। तो इनका निकला था 900 और इनका, तो दोनों जोड़ेंगे तो 1,500। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल साफ है, कहीं कुछ अभी मिला नहीं नया। अब क्या कह रहा है कि जो डिवीजन योग्य प्रॉफिट है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उसका 10% रिजर्व फंड में भेज देना है। कहां भेज देना है, रिजर्व फंड में। तो अब हम यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। लेकिन आखिर कितना ट्रांसफर होगा ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए पहले हम लोगों को डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसके लिए हम लोग फिर यहाँ आते हैं, जगह है यहाँ पे, निकालते हैं पहले डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, देखिए बाबू, टोटल क्रेडिट साइड में हमारे पास हो रहा है 1,72,000 और 1,500 ना। तो टोटल हो जाएगा 1,73,500, यही होगा ना बाबू। ये दोनों जोड़ेंगे तो 1,73,500, इधर है 4,500 रुपए। कितना है, 4,500। तो इसमें से 4,500 रुपए जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बाबू, 1,69,000, 1,69,000। अब इसका 10% कितना चाहिए हमको, 10%। तो गुणे 10/100 यानी कि 16,900। ध्यान दीजिएगा, 16,900, 10% निकल गया। अब हम लोग जो है इसको लाके यहाँ पे रख देंगे 16,900। ट्रांसफर हो गया 10%। अब जो बच गया है बाबू उसको हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, पहले सनातन है ना, सनातन और नारायण। सनातन और नारायण लिखा है, नारायण सनातन नहीं ना है, पहले सनातन है ना है। अच्छा अच्छा, चलिए अब हम लोग बाबू देखेंगे यहाँ पे कि इनका डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा एक्चुअल में। एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व फंड, आफ्टर रिजर्व फंड, क्योंकि हम लोगों को रिजर्व फंड में भी पैसा भेजना था। तो 1,69,000, 1,69,000 टोटल था। इसमें से हम लोगों ने 16,900 रुपए रिजर्व फंड में भेज दिया था। माइनस करके बताइए कितना आएगा,
1,52,100 आ रहा है। हा? निकाले हैं? अच्छा बाबू, रेशियो क्या था इन लोगों का? 4:1। अरे 4/5 और 1/5 था, तो दोनों के नीचे से 5 कटा देंगे। रेशियो क्या था? 4:1। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाबू, तो इसमें सनातन का हिस्सा पहले देखेंगे 4/5, और इसके बाद देखेंगे नारायण का हिस्सा। तो नारायण का 1/5 ना। निकालिए तो कटा के कितना आ रहा है बाबू? खाली मोबाइल में ही सबको रील चलाने आता है, कैलकुलेटरों चलाने ढंग से नहीं आ रहा है। ये तो पढ़ाई है ही सबका। अबे रील बनाना होगा तो मुंह 15 खल का बना लेगी सब। एगो कैलकुलेशन करना है तो नहीं हो रहा है। कितना आया है जी? अरे ये कैलकुलेट करके बताओ जल्दी, टाइम पास करवा रहा है सब। एक लाख 52,100 गुणे चार करो, 5 की हुई है। गुणे 4 भगे 5 करो। हाथ हटाओ पहले, तो सब तो ढक दी है। 1,21,680 यही आ रहा है ना? दूसरा निकालो। 1,52,100 भगे 5 करो खाली। कितना? इसका निकालो। 1,52,100 भगे 5। हाँ, सिर्फ 5 किया भगा ना। 30,420 यही आ रहा है। तुम लोगों को जोड़ घटाओ गुणा भाग भी नहीं आता है, क्या पढ़ते हो सब? मोबाइल में 20 को रील बनाओगे, सब मुंह बनाओगे, एगो कैलकुलेशन तुम लोगों से नहीं हो रहा है। 1,52,100 भगे 5 करो खाली, गुणे हटाओ बीच में से। इधर घुमाओ। 100 भगे 5, 30,420। यानी इनका आया था बाबू 1,21,680 रुपए ना। यही आया था ना। इनका आया था 30,420 रुपए। दोनों जोड़ेंगे 1,52,100, और दोनों तरफ 1,73,500। ये दशा है इंटर के विद्यार्थियों को कि वो कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं बाबू आप लोग, यहाँ से प्रश्न शुरू है। यहाँ हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन का जो है काम किया हुआ है, नारायण के लोन का। इसके बाद यहाँ का जो प्रॉफिट 1,72,000 है, वो आपका यहाँ आ चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाया है, ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में, और उसके बाद के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहां से ले लीजिए आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। इसके बाद यहां से आप वर्किंग नोट का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहां फिर से वर्किंग नोट है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन जो है, डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी यहां कह रहा है कि डिफरेंट वेज होंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के। अ, ब तथा स एक फर्म में साझेदार थे जिनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 60,000 तथा 80,000 थी। साझेदारी विलेख के अनुसार साझेदार प्रति वर्ष 5% की दर से पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी थे। सौ जो कार्यरत साझेदार था प्रति वर्ष 6,000 रुपया वेतन पाने का भी अधिकारी था। लाभों का विभाजन निम्नानुसार होना था। प्रथम 20,000 पूंजी के अनुपात में, अगले 30,000 को 5-3-2 के अनुपात में, और शेष लाभ का विभाजन बराबर बराबर के अनुपात में। उपर्युक्त किसी भी मद को प्रभार लगाने से पूर्व फर्म ने 1,56,000 का लाभ कमाया। लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करें।
प्रश्न को ध्यान से आप लोग देख लेंगे बाबू। A, B and C were partners in a firm having capitals of rupees 60,000, rupees 60,000 and rupees 80,000 respectively. According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of rupees 6,000 per annum. Salary जो है वो per annum है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। The profit were to be divided as follow: the first 20,000 in proportion to their capitals, next 30,000 in the ratio of 5:3:2, remaining profit to be shared equally. The firm made a profit of rupees 1,56,000 before charging any of the above items. Prepare profit and loss appropriation account. यानी कि हम लोगों को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 6,000 रुपया इनका सैलरी दे देना है। इसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से करना है। यही है क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा जो है डिफरेंट है अभी तक के क्वेश्चनों से। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 60, 60, 80 और इंटरेस्ट ऑन रेट 5% है, 6,000 इनका सैलरी है। क्वेश्चन नंबर 29 है जी। 30 है, 30A है कि 30 है? सिर्फ 30 है ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30। आइए बाबू सामने दे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ना, यही था ना? चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रश्न का प्रॉफिट कितना था और उसको यहां लिख देने वाले हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट कितना था? 1,56,000। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या देना है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ना बाबू। 3 ठो साझेदार हैं, A, B और C। पूंजी कितनी कितनी थी? 60,000, 60,000, 80,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था? 5%। 5% था ना? अच्छा आइए यहां करते हैं वर्किंग नोट। $60,000 का 5%, 3,000। बी का भी वही हिसाब किताब है, इनका भी हो जाएगा 3,000। और सी का 80,000 है ना? हाँ तो 80,000 का 5% हो जाएगा 4,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाल लिया। अब पुनः चलते हैं हम लोग, यहाँ उसको रख देते हैं 3,000, 3,000 एंड 4,000। ये टोटल हो गया 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। बी को सैलरी भी देना था बाबू, देना था ना? तो बी को सैलरी भी दे दिया जाए। 6,000 देना था। कितना देना था? 6,000 एनुअल। तो मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, सालाना है तो सालाना हमने निकाल के दे दिया। अब हम लोगों को देखना है बाबू कि कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो इधर देखिए, इधर है 1,56,000, उधर कितना है?
1,56,000 और इधर है 16,000। इधर कितना है? 16,000। सी को सैलरी देना है तो यहां नाम सी कर दिया जाए। आप लोग प्रश्न को देख नहीं रहे हैं क्या? किसको सैलरी देना है ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखा कीजिए। सी को सैलरी दे दिया गया बाबू, सी को सैलरी दे दिया गया 6,000। अब देखिए बाबू, उधर है 1,56,000, इधर है 16,000। अगर हम माइनस करते हैं तो बचेगा 1,40,000, 1,40,000। आइए अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। पहले यहां पे हम निकाल लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वन लाख 40,000 बचा हुआ है। अब इसके लिए जो है आपको रेशियो 3 मिला है बांटने के लिए। इसको डिस्ट्रीब्यूट जब आप करिएगा तब पहला केस कह रहा है कि फर्स्ट 20,000 बाबू, फर्स्ट 20,000 कैपिटल रेशियो पर। कौन से रेशियो पर? कैपिटल रेशियो पर। यही क्वेश्चन में कहा है ना कि प्रथम 20,000 को पूंजी के अनुपात में। तो फर्स्ट 20,000 कैपिटल रेशियो इन लोगों का क्या होगा बाबू? तक एगो जीरो बढ़ाओ 600 में, अभी 6,000 है वो सैलरी है। तो यहां जो है बाबू कैपिटल रेशियो जो है वो बन के आएगा। ए का कैपिटल कितना है? 60,000। बी का कैपिटल भी है बाबू 60,000 और सी का कैपिटल कितना है? 80,000। यही कैपिटल था ना। अब तीनों को ही हम 20,000 से कटा देंगे तो रेशियो बनेगा 3,3,4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप 4 जीरो इसमें काट दीजिए, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, बच गया 6 6 8। और इसको काटेंगे तो 3 3 4, 2 से काट देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 20,000 को पहले हम बांट लें तो ए को मिलेगा इस 20,000 में बाबू ध्यान दीजिएगा 3/10। अरे 3 3 6 4 10। बी को जो मिलेगा बाबू 20,000 का 3/10 और सी को भी मिलेगा 20,000 का 4/10। यानी इनको मिलेगा 6,000, इनको भी मिलेगा 6,000 और इनको मिलेगा 8,000। फर्स्ट 20,000 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट 30,000 को 532 पे। आइए अब कह रहा है बी नंबर कि प्रॉफिट का जो नेक्स्ट 30,000 होगा उसके लिए रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:3:2। क्लियर है? फर्स्ट 20,000 कैपिटल रेशियो, नेक्स्ट 30,000 5:3:2 पे। आइए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाबू। 5/10, 3/10 और 2/10। 15,000, 9,000 और 6,000। ये भी बट गया, 5 3 2 में ये भी बट गया। अब इसके बाद जो है बैलेंस को कह रहा है कि बराबर बराबर बांटना है। बैलेंस को कितना बांटना है? बराबर बराबर। तो पहले बैलेंस देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट डिविजिबल 1,40,000 था। कितना प्रॉफिट था? 1,40,000, जिसमें से पहले हम लोगों ने बांटा 20,000 और उसके बाद बांटा 30,000। यानी कि 20,000 और 30,000 50,000 तो बांट चुके हैं। तो 1,40,000 में से बाबू हम लोगों ने 50,000 को तो बांट दिया है। अब कितना बचा है? 90,000। इसके लिए रेशियो क्या कह रहा है? बराबर बराबर ना। आइए बराबर बराबर बांट के देखते हैं।
ए का बनेगा 90,000 का 1/3, बी का भी बनेगा 90,000 का 1/3 और सी का भी बनेगा 90,000 का 1/3, यानी इनका भी बनेगा 30,000, 30,000 और 30,000 बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। अब हम क्या करेंगे बाबू यहाँ पे कि टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे कि ए को टोटल कितना मिला, बी को टोटल कितना मिला और सी को टोटल कितना मिला। तो पहले देखिए 20,000 में जो हम लोगों ने बांटा था तब मिला था 6,000, 6,000, 8,000, यानी कि 6,000, 6,000 और 8,000 ये पहले वाले में मिला था। इसके बाद हम यहाँ प्लस करेंगे तीनों का, तीनों में प्लस करेंगे बाबू किसका डिस्ट्रीब्यूशन, इस 30,000 वाले का। तो 30,000 में कितना कितना मिला था, 15, 9, 6, इनको मिला था 15, इनको 9 और इनको 6, ये दूसरे वाले में मिला था। और तीसरे वाले में तीनों को कितना कितना मिला है, 30,000, 30,000 और 30,000। अब देखिए बाबू तीनों जो बंटवारा हुआ है यहां टोटल निकल के आएगा ए का, बी का और सी का। 15 और 30, 45 और 6, 51,000। ए को कितना मिलेगा, 51,000। बी को 30 और 9, 39 और 6, 45, यानी 45,000। और जबकि सी को मिलेगा 30, 6, 36 और 8, 44,000। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग ले चल के इस प्रॉफिट को लिख दें वहां 51, 45 और 44 था ना, तो यहां लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का कितना था बाबू, 51,000, बी का 45,000 और सी का 44,000। सारा जोड़ेंगे तो 1,40,000। अब इधर भी 1,56,000 और इधर भी 1,56,000। बताइए बाबू कहीं किसी को दिक्कत, दिक्कत है, समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए एक बार यहां से आप लोग इसका, ये तो आप लोग का एप्रोप्रिएशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है आप लोग यहां से देखिए वर्किंग नोट। पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, फिर हमने डिविजिबल प्रॉफिट को निकाला है जो कि आया है 1,40,000। इसको हमको तीन तरह से बांटना था। पहले 20,000 को बांटना था कैपिटल रेशियो पर, उसके बाद के 30,000 को बांटना था 532 पर, और जो बाकी बच जा रहा था बैलेंस उसको बांटना था बराबर बराबर। क्या करना था, बराबर बराबर। तीनों ही तरीके से बांटने के बाद हम लोगों ने जोड़ के देखा तो ए का हिस्सा था 51,000, बी का 45 और सी का 44,000। कोई दिक्कत, सारी चीज समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने आज देखा प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 29 और 30 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा हो तो आप हमको कमेंट करिए, और आप वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है मनोबल हम लोगों का बना रहे। तुम लोग भी देख के लाइक नहीं करते हो, पता नहीं कौन सा वीडियो तुम लोग देखते हो। वीडियो को आप लोग देखें ध्यान से और लाइक करें, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू।